नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं बीएसपी के बहुचर्चित प्रवक्ता और कोऑर्डिनेटर बहन मायावती कुमारी जी के काफ़ी भरोसेमंद फैजान साहब। फैजान साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। फैजान साहब, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपकी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है जिस तरह से बहन जी काफ़ी एक्टिवली इससे पहले पार्टिसिपेट करती थी, उस तरह से उनका वो एक्टिविज्म नज़र नहीं आ रहा है, क्या ये सही है? देखिए, एक्टिवनेस की जहाँ तक बात है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कल भी एक्टिव थी, आज भी एक्टिव है और अपने समाज के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, उनके जनहित के मसलों पे हमेशा तत्पर और एक्टिव रहेगी। इस चुनाव की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, सारी पार्टियों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी अपनी रणनीति। हम अपनी रणनीति अपने हिसाब से तय किए हुए हैं, जो आने वाले 10 मार्च को आप सबको दिख जाएगा। और चूंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ एक मिशन है, लिहाजा हम वो विद्यार्थी नहीं हैं जो एग्जाम आने पे, चुनाव आने पे अपनी तैयारी रखते हैं। हम पूरे 5 साल जनता के बीच में रहे, डोर टू डोर कैंपेन। आज जो चुनाव आयोग कह रहा है आचार संहिता की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से, वो बहुजन समाज पार्टी लगातार कर रही है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हाँ ये जरूर है कि इस बार उस फोफा से बची हुई है और बूथ लेवल तक एक्टिविटी पे पैनी नजर रखी हुई है और सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हुए हैं और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। प्रधान साहब, बहन जी कब निकल करके सामने आएंगी? जिस तरह से दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेता, राष्ट्र अध्यक्ष हों या प्रदेश के अध्यक्ष हों, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बहन जी कब सामने आएंगी? देखिए, बहन जी हम लोगों के सामने तो हमेशा नजर आ रहे हैं। उन्हीं के आदेश अनुसार आज जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो बूथ लेवल पे हों, मंडल लेवल पे हो, जिले लेवल पे हो, वो सब उन्हीं के निर्देश पे चल रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं एक्टिवनेस बाकी पार्टियों की तरह, तो हम कोई नकलची तो है नहीं दूसरे पार्टियों की तरह। हर पार्टी अपने हिसाब से फोकस करती है, हम अपने हिसाब से जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और लिहाजा रही बात बहन जी की बाहर आके जनता के बीच में रैली करने की, वो पहले से निर्धारित था कि जैसे आचार संहिता लगेगी आदरणीय बहन कुमारी मायावती निकलेंगे। लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से चूंकि प्रोटोकॉल लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस वक्त लागू है उत्तर प्रदेश में, लिहाजा इसको मद्देनजर देखते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आगामी 2 तारीख से आगरा से अपनी चुनावी रैली पकड़ेंगे। मैनिफेस्टो आपका कब सामने आएगा? मंशूर कब सामने आएगा आपका? नहीं, मैनिफेस्टो तो आप अगर देखेंगे तो हमने कभी नहीं जारी की। किसी चुनाव में हमने घोषणा पत्र हमारे नहीं जारी होते। इसके पीछे रीजन ये भी है, और आप जनता के बीच में भी जाएंगे तो जनता को घोषणा पत्र में विश्वास नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पार्टी जब घोषणा पत्र जारी करती है तो उसमें सपने और जुमलेबाजी सिर्फ दिखती है, क्योंकि हकीकत में वो जब सरकार बनाती है तो उसका कहीं जमीनी अमला आप देखेंगे कि जमीनी स्तर पर उसका कोई भी वजूद नहीं हो जाता है। लिहाजा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहने से ज़्यादा करने पर विश्वास रखती हैं, और यही वजह है कि 2007 से 2012 के शासनकाल में हमने वो चीज़ जो कहा नहीं उससे ज़्यादा करके दिखाया और उत्तर प्रदेश को एक नई विकास की राह। कुछ लोग ये भी सोचा छोड़ रहे हैं कि अगर बीजेपी को कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है तो शायद बहन जी उसके साथ चली जाए। ये लोग जो ये गुमराहियत या कहें कि लोगों को बरकरार रहे हैं, उन्हें खासा ख्याल होना चाहिए कि जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल था 2007 से लेकर 2002, उस वक्त ये जितने नफरत के बीज बोने वाले लोग थे वो कहीं भी नजर नहीं आते थे। लिहाजा यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 2012 में मजबूत नहीं हो पाई, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार है तो उसने बहुजन समाज पार्टी की उस राह को छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की उसी नफरत, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, जातिकरण की तरफ बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में बनाई। और जो लोग कह रहे हैं कि आदरणीय बहन जी जो है बीजेपी के साथ चली जाएंगी, उन्हें ये भी पता हो जाना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में नहीं, इस देश में इतनी मजबूती के साथ खड़ी थी, उसे रोकने के लिए अपने घोर विरोधी पार्टी जिसे समाजवादी पार्टी, जिससे कभी वो समझौता नहीं करती, मात्र भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उन्होंने किसी के साथ गठबंधन किया, तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। तो वो लोगों को ये ख्याल रहना चाहिए कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का विचारधारा क्या है और वो किस तरह है। बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन 2012 तक जो प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर था, माना ये जाता है कि जब बहन जी का शासन होता है तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पे गुंडों पे बड़ी सख्त नकील होती है। इसको कैसे आगे सस्टेन कर पाएंगे, जमीनी स्तर पे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि ये बात दोबारा फिर लोगों के दिल में आए और आप लोगों को चुने? देखिए, 2007 से 2012 आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार इस और चारों बार अगर आप देखेंगे, ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर हमें 10 और 10 पॉइंट मिलने को हो तो जनता, उत्तर प्रदेश का बच्चा कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने पर अगर मानता है कि कोई पार्टी की है,
तो वो बहुजन समाज पार्टी की है। कोई लीडर इस पर कार्यरत रहता है और हर वक्त इस पर नज़र रखता है, पैनी नज़र रखता है। जैसा कि मैं डेटा के साथ आपको बता दूं, जब यही अयोध्या बाबरी मस्जिद का मसले पे हाईकोर्ट का निर्णय आया तो हमारा बहुजन समाज पार्टी का सरकार थी। उस दौर में देखें, किसी भी शख्स को इस उत्तर प्रदेश को जान और लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, एक खरूस तक नहीं देते। लिहाजा कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने को उत्तर प्रदेश का बच्चा इस बात को कहता है, उसे हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सब कहते हैं इस बात को कि आदरणीय बहन कुमारी मावती जी सिर्फ इस पर माफियाओं पे, गुंडा राज पे, कानून द्वारा फिर से वापस ला सकती है। यही वजह है कि जब 2012 में से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी रही, दिल्ली की सरकार रही, उससे छुटकारा पाने के लिए फिर से बहुजन समाज पार्टी हर किसी के जुबान पे था कि 2017 में सरकार में आएगी। लेकिन हिंदुत्व का नारा, मुस्लिम का नारा, ध्रुवीकरण, राजनीति, नफरत, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके जो भारतीय जनता पार्टी और जुमलेबाजी और सपने दिखाता है कि हम ये कर देंगे, क्योंकि उनको घोषणा पत्र से उनको शर्म तक नहीं आती किसी पार्टी को कि वो क्या वादा कर रहे और किससे कर रहे हैं। वो उस उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहे हैं, उस गरीब जनता से जो आपसे आस लगाई हुई है, उन सबको धोखा देते हुए उन लोगों ने जब किया तो उत्तर प्रदेश की जनता बहकावे में आके 2017 से लेकर 22 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट कर दी। लेकिन आज दोनों ही सरकार देखते हुए समाजवादी पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी को, आज उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से तैयार है कि अब हमें इनके जालसाजी में नहीं फंसना, अब इनके जालसाजी में नहीं आना, इनके बहकावे में नहीं आना। पूरी ताकत के साथ आज उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी की ओर पैनी नज़र से है और बहुत तत्पर है और बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत लालसा है। लोगों को आशा है कि आदरणीय बहन कुमारी मावती जी जल्द से जल्द सूबे की चार्ज संभालें और मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सूबे। बड़े पैमाने पे आपकी पार्टी ने मुसलमानों को वोट दिया, टिकट दिए, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक ही कारण है, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्योंकि हमारी पार्टी का नारा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम सबको लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जुमले की तरह नहीं चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब पूछ दीजिए टिकट किसको दिए तो बोलता है ये भी माइनॉरिटी को नहीं दिए। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ रह गया जब वो एक खास तौर से माइनॉरिटी पे लगातार भाषण में, उनके शब्दों में, उनके विचारों में दिखता है कि वो नफरत फैला रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ रह गया? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे नारे पे आदरणीय बहन कुमारी मावती जी का हमेशा मानना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उस हिसाब से उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। उसी लिहाज पे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए मुसलमानों की जनसंख्या 19 से 20% मानी जाती है। उसी तर्ज पे हम 403 में विधानसभा में टिकट देने का काम करते हैं और हम इसमें सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे। ये नहीं कि आज हमने इस फार्मूले को बनाया, सत्ता विपक्ष कभी भी हम रहे, हमने मुसलमानों की भागीदारी, ब्राह्मणों की भागीदारी, दलित की भागीदारी, पिछड़े वर्ग की भागीदारी, सबको जिसका जितना हिस्सेदारी उसको भागीदारी देते आए और देते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि दलित मुस्लिम की जो मिस्ट्री काशीराम जी ने और उससे पहले अम्बेडकर साहब ने क्रिएट की थी, खुद अम्बेडकर साहब को राज्यसभा बंगाल के मुसलमानों ने भेजा और काफ़ी कुछ किया। ये मिस्ट्री बीजेपी तोड़ने में सफल रही है और वाल्मीकि समाज हो या जाटो समाज हो उसको अपनी तरफ खींचना चाह रही है। नहीं, अगर वो खींचना चाहती तो आज हमारा वोट परसेंटेज आप देख लीजिए, उठाकर हमारा वोट परसेंटेज पे सेम कोई नहीं लगा सकता। यही वजह है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त बीजेपी ने इतनी नफरत के बीच और देश की संस्कृति, प्रदेश की संस्कृति को इतना तबाह और नुकसान किया है। लोगों को महंगाई में, बेरोजगारी में, नौजवान को, किसान को, हर तरफ गुंडा राज, माफिया राज और सत्ता पक्ष का अपनी तरफ की जो उनके माफिया हों उनको छूट देना और विपक्ष के ऊपर खामा इल्जाम लगा के उनको फंसाना, इन सब को देखते हुए जनता भी उब चुकी है। रही बात मुस्लिम दलित के गठजोड़, वो हमेशा बना रहेगा। और उसके साथ 2007 में जिसको आप लोग सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग क्या था? सबका साथ सबका विकास के साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो था, जिसको सबको लेकर आदरणीय बहन कुमारी जी निकली थी और उस पर सत्ता में आई थी। यही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गुमराह करके जनता को अपनी तरफ खींचा। लेकिन आज जनता उनकी सारी असलियत जान चुकी है, उनके सारे नकाब जो है बेनकाब हो चुके हैं जनता के सामने। लिहाजा में पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय बहन जी को ही कर लो, जरूर 5वीं बार मुख्यमंत्री। आखिरी सवाल फैजान साहब, बहन जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी रही हैं, तो क्या इस बार भी कहीं से किस्मत आजमाएंगे? नहीं, आदरणीय बहन कुमारी मावती जी चूँकि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस वक्त खासा जिम्मेदारी उनके ऊपर है, आप देख रहे होंगे, तो चुनाव लड़ने का निर्णय उनके ऊपर का नहीं है। और वैसे भी 4 बार वो लोकसभा रही हैं, 3 बार राज्यसभा रही हैं, 3 बार MLC रही हैं। वो इस देश की एक हम लोगों के लिए तो आदर्श है, और हम जैसे नौजवानों के लिए तो वो बिल्कुल स्रोतप्रेत है और उनके आदर्शों पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि वो लीडर से हम लोग उनको ऊपर मानते हैं। क्योंकि वो जिस तरह से करोड़ों नौजवानों की आज माँ है, करोड़ों लोगों की बहन है, बेटी है, हर किसी की नज़र उन पर रहती है। क्योंकि सबको आप देख लीजिए, आज नफरत भरी लोगों के एक शब्द उनका अगर आप दिखा दें हमें, चाहे पहले का चाहे अब,
एक अपशब्द उन्होंने किसी भी पक्ष विपक्ष को, किसी भी नेता को अगर अपनी जुबान से कहा और उनके भाषणों में, उनके विचारों में कभी भी आपने नफरत देखा हो या किसी जाति समुदाय को लेकर एक लगाव देखा हो तो आप बता दीजिए। यही वजह है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती आज पूरे देश की सबसे लोकप्रिय नेता। अच्छा, विवेक में बताएं कि कई बार बहन जी के ताल्लुक से कई सारी बातें मार्केट में आती हैं, आपका जाती तजुर्बा कैसा रहा बहन जी के साथ? मैंने तो कहा कि जाती तजुर्बा मेरा तो ये है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मेरी वालिदा नहीं है, और उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि फैजान का, मैं कहता हूँ मेरे ही नहीं, वो सारे कार्यकर्ताओं का किसी तरह से ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती हैं, सबसे फीडबैक लेती हैं, और कोई अगर उनके सामने अपने विचार रखता है तो वो समझाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें आज वो सिखाती हैं वो है कि कैसे एक अच्छा लीडर बना जा सकता है, कैसे जनता के विषयों को पूरा किया जा सकता है, कैसे आप जनता के बीच में रहें, उनकी बातें सुनें, गरीबी को देखें, किसानों को देखें, नौजवान को देखें, लोगों की भलाई कैसे आप कर सकें। और उसके लिए वो हमेशा हमें कहती हैं, हमेशा हमें निर्देश देती हैं, हमेशा हमें समझाती हैं कि आप जनता के बीच में रहिए, ताकि जनता के कोई भी मूल विषय हैं उन पर आप एग्रेसिव होकर बोलिए। जब उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, मुझे बहनी ने साफ तौर से मुझसे कहा कि फैजान, कभी भी जनता का कोई भी विषय होगा उसे पूरी ताकत के साथ अपने मंच पे उठाना और उसे आगे तक लेके जाना, उनकी लड़ाई कभी मत छोड़ना। और मैं यही हमेशा समझाती हूँ तुम्हें कि अपने जनता के हाथ कभी मत छोड़ना। तो क्या ये सादगी आपको बहन जी की तरबियत का नतीजा है? बिल्कुल यही उन्हीं की तरबियत है। एक तो इस हिंदुस्तान की तरबियत, ऊपर से मैं एक माइनॉरिटी खानदान से आता हूँ, उसकी तरबियत, अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में खुलवा रहा हूँ, उसकी तरबियत, और पार्टी भी जिस पार्टी में आया वो मुमताज़ की सबसे डिसिप्लिन पार्टी है, सबसे सार्वजनिक पार्टी है, सर्वजन हिताय के नारे पे जो सबको साथ लेके चलती है, किसी के जातिवाद विरोध करती जाती है, नफरत तो किसी से करती ही नहीं है। भाई हिंदुस्तान में हमारा कोई किसी जाति वर्ग का हो, हमारा संविधान भी ये सिखाता है कभी किसी से, इंसान से नफरत नहीं करना चाहिए, दूसरे से हर किसी का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। वही आदरणीय बहन कुमारी मायावती सिखाती हैं और सबको साथ लेकर चलती हैं। इसी तर्ज पे, उसी सादगी से, उसी मोहब्बत और इखलास से हम सब उनके साथ जुड़े हैं, और इस तरह से जुड़े हैं कि उनके लिए तन मन धन से और जान देने तक उनके लिए देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब से बात करने के लिए। तो ये थे फैजान साहब, जिनका साफ कहना है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो बहन कुमारी मायावती जी का ये उद्देश्य है और ये निर्देश है कि किसी भी तरह से जात, धर्म और मजहब की राजनीति नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर को आने के बाद इस्टेब्लिश किया जाएगा, कोई मंशूर जारी नहीं होगा। बहन जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फिलहाल हिस्सा नहीं लेंगी क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन इन्होंने हर आरोप का बहन जी पर लगने वाले, बहुजन समाज पार्टी पर लगने वाले आरोपों का जवाब दिया है। और साथ ही ये भी कहा है कि 2012 तक जो लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिशमेंट उत्तर प्रदेश में था उसको समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से सत्ता में आने के बाद धराशायी कर दिया, और उसी के बाद बीजेपी को प्रदेश में इस्टेब्लिश होने का मौका मिला। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार।